नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। अच्छाई की बुराई पर, सत्य की सत्य पर और अंधकार पर उजाले के विजय का प्रतीक विजयदशमी का पर्व बुधवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान जगह जगह रावण के साथ ही उसके पुत्र मेघनाथ व भाई कुंभकर्ण का पुतला दहन किया गया। करनाल में सेक्टर 4 स्थित दशहरा ग्राउंड में रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले दहन किए गए। इस अवसर पर करनाल के सांसद संजय भाटिया, मेयर रेणु बाला गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय बटला, समाज सेवी ब्रज गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग विशेष रूप से मौजूद रहे। भगवान श्री राम के रूप में कलाकार ने जैसे ही रावण के पुतले में आग लगाई तो ग्राउंड में जय श्री राम के जयकारे गूंज उठे। का विजेता, तीनों लोगों को जिसने जीत लिया था, ऐसा रावण का भी आज आप देखो हार हुई। और आज इतने वर्षों, हजारों वर्ष के बाद भी पुतला जलाया जाता है कि इसका अर्थ ये है, बुराई और झूठ कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अंतिम जीत अच्छाई और सच्चाई की होती है। आज इस पर्व का मैसेज ये है। मैं इस पर्व की सबको बधाई देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सब इस बात का संकल्प लें कि जीवन में जब भी मौका मिले, अच्छाई और सच्चाई के साथ ही खड़ा होना है। विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने मोरनी खंड की बनी मंदिर में दशहरे के मौके पर 17 लाख की लागत से पेयजल परियोजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कई दर्जन गांवों को जोड़ने वाली सादर नदी पर 25 लाख रुपए की लागत से पुल बनाया जाएगा, जिससे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के दोनों राज्यों के लोगों को इसका पूरा लाभ मिलेगा, जिससे सबसे ज्यादा लाभ स्कूली बच्चों को होगा, जो बरसात के दिनों में उफनती नदियां पार कर शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। दशहरा पर गरोंडा में रावण के पुतले की आड़ में तिरंगे का अपमान करने का मामला सामने आया है। रावण के पुतले पर तिरंगे के लिबास को लेकर गरोंडा में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद रामलीला कमेटी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए। विवाद उत्पन्न होने के बाद पुतले के लिबास को बदल दिया गया। रामलीला कमेटी ने अपनी गलती मानी है, साथ ही यह भी तर्क दिया कि पुतले पर जो सफेद पट्टी नजर आ रही है वह सिल्वर कलर की है, लेकिन दूर से देखने पर वह सफेद नजर आती है। कमेटी के पदाधिकारियों की माने तो उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया था। शहरवासियों की तरफ से प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई तो पोशाक को बदलवा दिया गया। हमारे पास अभी कुछ समय पहले ही एक शहर से फ़ोन आया कि भाई साहब वहाँ पर जो है रावण खड़ा है, भाई आपने उसे चेक नहीं किया गया। और वाकई में हमने चेक उसे नहीं कर पाए हम, क्योंकि हम लोग जो है देर रात तक रामलीला में व्यस्त थे और सुबह आज दशहरे की शोभा यात्रा शहर में जो निकाली जा रही है। तो उनके कहने के बाद जब हम यहाँ पर आए तो हमने खुद देखा कि इसमें जो है 3 रंग बनाए हैं। हमारे कारीगर जो है उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो ददलाना में भी जो है पुतले बनाते हैं और कई साल से बना रहे हैं। न जाने उनसे किस तरह की चूक हुई, लेकिन चूक कहीं ना कहीं हुई है। बीच में सफ़ेद रंग की बजाय सिल्वर कलर की जो है पट्टी लगी हुई है, जो दूर से देखने में सफ़ेद रंग लगता है। तो हमने साथ ही साथ इसे चूक मानते हुए, और आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रा यहाँ पर आ चुकी है, कलर का इंतजाम हो चुका है। इस कलर को बदलने का इंतजाम किया जा रहा है, क्योंकि तिरंगे के साथ साथ आम जनमानस के साथ साथ हमारी खुद की निजी भावनाएं भी जुड़ी हुई है। और हम नहीं चाहते कि रावण जलाने की आड़ में जो है तिरंगे का अपमान हो, जनमानस की भावनाएं आहत हो। अंबाला शहर के जगाधरी गेट पर दशहरे पर एक पोस्टर विवादों के घेरे में आ गया, जिसमें अंबाला के ब्राह्मण समाज में रोष है। आपको बता दें कि दशहरे की शुभकामनाओं के लिए लगाए गए पोस्टर पर रावण को आतंकी बताया गया, जिससे चलते आज सुबह सुबह ब्राह्मण समाज के लोग मौके पर इकट्ठे हुए और पोस्टर में रावण को आतंकी लिखने वालों के खिलाफ रोष जाहिर करने लगे। गुस्साए ब्राह्मण समाज के लोगों ने पोस्टर को फाड़ दिया और पुलिस स्टेशन में पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर शिकायत करने पहुंचे। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में बनती कार्रवाई की जाएगी। उनके पास नटराज कुलफ की दुकान है, उनके बाहर खंबे लगे हुए हैं। एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें नज़र पड़ी कि भावनाएं, जो धार्मिक भावनाएं हैं, आहत हो रही हैं। महाराज रावण के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी की गई है, उसको आतंकी बताया गया। उसकी शिकायत लेकर और पोस्टर को लेकर SHO पंडित राम कुमार जी के पास आए हैं और उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो भी उस पोस्टर के आधार पे दंगा भड़काने की कोशिश की गई है, उन धाराओं में पर्चा दर्ज की मांग करने के लिए आए हैं। कौन व्यक्ति है, क्या लिखा गया? गगन भवानी नामक व्यक्ति है, जिन्होंने अपनी फोटो लगा रखी है और अपना फ़ोन नंबर भी दे रखा है। वो नंबर भी दे दिया है, पंडित जी इंक्वायरी कर लेंगे। जो भी उचित कार्रवाई बनती है उसी की मांग करने के लिए आए हैं। समाज में तो अम्बाला माला में अभी है, अगर ये ब्राह्मण समाज को अम्बाला तो सीमित नहीं है, ऑल वर्ल्ड के अंदर है। ऑल हरियाणा में तो बात जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब से, असीम गोयल जी से, SP अम्बाला, DC अम्बाला से, SHO अम्बाला से, और सबसे बड़ी बात जो मेयर हैं
शक्ति रानी शर्मा, हमारे परिवार शर्मा परिवार से हैं। मैं विनती करता हूँ तुरंत कार्रवाई करवाई जाए ताकि समाज में जो रोष है उसके ऊपर रोक लगाई जाए। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर पूरे प्रदेश में सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ सभी जिलों में सफाई कर्मचारियों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कड़ी में अंबाला में भी प्रदेश उप प्रधान सेवाराम की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उन्होंने अपनी इस लड़ाई में जनता से भी सहयोग की अपील की। बता दें कि उन्होंने सरकार पर वादाखिलाफी के आरोप लगाए हैं और इस मौके पर उन्होंने सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। जो आज का हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम है, ये नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश के आह्वान पर पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाने का, आप पत्रकार बंधुओं साथियों के सहयोग से पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि जो इस समय नगर निगमों, पालिका और परिषदों के कर्मचारियों को दिक्कतें आ रही हैं या जो माननीय निकाय मंत्री जी से 2-3 दौर की वार्ता हुई है, उसके अंदर भी हमारी सभी मांगों को न्याय संगत तो बताया गया, मगर आज तक उनके पत्र परिपत्र आदि जारी नहीं किए गए। तो उसके लिए हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि सरकार इन कर्मचारियों की तरफ जल्द से जल्द ध्यान दे और अपना भी इनके पत्र परिपत्र आदि जल्दी जारी करे, क्योंकि ये जो कर्मचारी हैं ये सबसे निचले पायदान का कर्मचारी है, जो सबसे निचले पायदान पे खड़ा है। और अगर सरकार ने जल्द ही इन मांगों के ऊपर जो 15 सूत्रीय हमारे मांग पत्र हैं, इसका हमने 4 अक्टूबर को भी अपने अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री जी तक ज्ञापन पहुंचाने का काम किया है कि अगर ये जल्द से जल्द नहीं हुआ तो आने वाली 11-12 अक्टूबर को 2 दिवसीय हम कार्मिक भूख हड़ताल करेंगे और तब भी अगर सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की तो 19-20 अक्टूबर को 2 दिन की हमारे पेन डाउन टूल डाउन करके पूरा हड़ताल करने का काम करेंगे। और अगर जब भी कोई सुनवाई 2 दिनों के अंदर नहीं हुई तो इस आंदोलन को हम लंबा चला के और एक निर्णायक आंदोलन बनाने का काम भी करेंगे। करनाल के घरौंडा में एक युवक के सिर में ईंट मारकर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान अनिल वासी घरौंडा के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया है और पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रात इन्फॉर्मेशन आई थी हमारे पास, मंडी के बैक साइड हसनपुर रोड पर एक डेड बॉडी है। जो उस इन्फॉर्मेशन पे हम वहाँ पहुँचे और जब तक बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाई थी, जो आज सवेरे ही हुई है, तो उसके परिजन आ गए हैं जिन्होंने कंप्लेंट फाइल करी है भी किसी अननोन आदमी ने उसका मर्डर कर दिया है। अब इसका पोस्टमार्टम करा के जाँच की जा रही है। आइडेंटिफाई हो गया था जी? आइडेंटिफाई हो गया मॉर्निंग में लड़का अनिल नाम है इसका, अनिल सन ऑफ रवि, वार्ड नंबर 10 घरौंडा का रहने वाले हैं। तो उसमें आगामी कार्रवाई FIR दर्ज कर दी गई है, पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जो भी आरोपी हैं उनको जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता सुनील बदोवाल 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। नरवाना हिसार रोड पर विधायक राम निवास सुरजाखेड़ा के निवास स्थान के पास से किसान यूनियन के नेता और किसान वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रतन मान भी वहां पर पहुंचे और सुनील का हालचाल जाना। रतन मान ने कहा कि किसान आंदोलन में 6 किसान शहीद हुए थे और किसानों के परिवारों को विधायक ने 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन विधायक ने 2 किसानों के परिवारों को तो पैसे दे दिए और 4 किसानों के परिवारों को पैसे नहीं दिए। इसी को लेकर सुनील बदोवाल भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जो हमारे यहाँ के विधायक हैं रामनिवास जी, उन्होंने जो दिल्ली आंदोलन के दौरान जो यहाँ क्षेत्र के 6 किसान जो शहीद हुए थे उनको 2-2 लाख रुपए स्वेच्छा से देने की घोषणा की थी। बहुत अच्छी घोषणा है। और आंदोलन के बाद उन्होंने 2 परिवारों को तो पैसे दे दिए, 4 परिवारों को नहीं दिए। तो ये टीम हमारी उनसे बार बार मिलती रही, उन पैसों की मांग की, भाई आपने घोषणा करी थी आप पैसे दे दो, लेकिन वो दिए नहीं गए। और जब ये लगा कि भाई वो आनाकानी है, वो देंगे नहीं, तो सुनील बदोवाल जी ने, हमारे युवा नेता हैं और यहाँ के नरवाना के पदाधिकारी भी हैं, इन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई इन्होंने झूठ बोल दिया और उस झूठ के खिलाफ इन्होंने आवरण अनशन पर ये बैठ गए। हमारे से विचार विमर्श किया है, उसके बाद ये बैठे हैं। तो उन्होंने ये पैसे दे देने चाहिए
वो कहा था जुबान का ही धन होता दुनिया में। लालूपुरा घाट पर पांव फिसलने से डिंगर माजरा गांव का एक व्यक्ति डूब गया। व्यक्ति अपने 10 साल के बेटे के साथ यमुना जी की पूजा अर्चना करने के लिए गया हुआ था। बच्चे ने आसपास के ग्रामीणों को बुलाया, जिसके बाद ग्रामीण युवकों ने यमुना में छलांग लगाई, लेकिन यमुना में डूबे व्यक्ति का कोई भी सुराग नहीं लग पाया। इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया, लेकिन घटना के करीब 3 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची, फिर सर्च ऑपरेशन नहीं चलाया जा सका, जिससे परिजनों में प्रशासन के प्रति खासा रोष देखने को मिला। परिजनों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से समय पर मदद नहीं मिली। जी ऐसा था जी, ये सुबह आए थे नहाने के लिए। क्या नाम था? अच्छा जी, तो जैसे नहाने के लिए वो आए ना जी, तो एक भाई का लड़का था, एक बड़ा भाई था जी। अच्छा जी, तो ये जैसे नहाने बड़े ना, तो यो छोटा भाई लड़का तो नहा कर निकल आया था। अच्छा जी। अच्छा जी, जो भाई अपना नहाने पड़ गया इसमें, तो उसका पैर उसमें जमुना में फिसल गया जी। फिसलने के कारण उसने लड़के ने उसको बचाने की कोशिश भी की, उसके भाई के लड़के ने, तो लेकिन उसको हाथ नहीं आया जी। हाँ, उसके ना हाथ आने के कारण फिर वो आगे बह कर चले गए जी। तो कितने 1-1:30 के आसपास यहाँ पुलिस पहुंची है, काफी टाइम हो गया। किस टाइम की घटना है वो, किस टाइम डूबे था? ये जी इनको ना जी, ये वाक़ा होने के बाद कम से कम 1 घंटा बाद फोन कर दिया था जी हमने। अच्छा जी। तो यहाँ पर जो लोकल गोताखोर है उन्होंने तलाश की है? हाँ जी, जो यहाँ के गांव के थे, लालूपुरे के जो गांव वाले हैं, जो तीर ना जानते थे जी, तो उन्होंने फिर तलाश की है। 2 बार कर लिया। हाँ, दो बार तलाश की है जी। वैसे उनके तलाश करने के बावजूद भी लेकिन कोई सुराग नहीं मिला अब तक। कोई नहीं हुआ? हाँ ठीक। कोई टीम गोताखोरों की आई है अभी तक? हाँ जी, अभी तक नहीं आई। प्रशासन की तरफ से कोई टीम प्रशासन की आई, उसके कोई नहीं आया अभी तक। ठीक, धन्यवाद। देर रात्रि करीब 11 बजे कैंची चौक स्थित सेठी अस्पताल एंड मैटरनिटी होम पर एक बाइक सवार अज्ञात युवकों ने फायरिंग कर दी। गोली शीशे को क्रॉस करते हुए अस्पताल में कार्यरत धमतान निवासी कंपाउंडर खुशीराम के गोली के छर्रे जा लगे, जिसके बाद उसे इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की सूचना पाकर डीएसपी शाकिर हुसैन, एसएचओ सिटी अशोक कुमार मौके पर पहुंचे और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। जानकारी अनुसार सेठी अस्पताल एवं मैटरनिटी एवं अस्पताल के सामने 2 मोटरसाइकिल पर 4 युवक आए, जिनमें से एक मोटरसाइकिल अस्पताल के सामने रुका। सेठी हॉस्पिटल पर 4 जवान 2 मोटरसाइकिलों पे 2-2 बैठकर आए थे, जो उनमें से एक लड़के ने, नौजवान लड़के ने सीधा गेट खोलकर उस पर शीशे के गेट पे एक फायरिंग करी और चला गया, जिसमें जो हॉस्पिटल का कंपाउंडर था उसके एक छर्रे लगे हैं, और उसमें जो उन्होंने बयान दिया उस संबंध में मुकदमा दर्ज करके पूरी जल्दी इसको प्रेस किया। अम्बाला सिटी में चाउमीन के पैसों को लेकर मारपीट के बाद पुलिस चौकी गए 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि बात कहासुनी से शुरू होकर हाथापाई तक पहुंच गई। मारपीट में बीच बचाव कर रहे पुलिस कर्मियों की वर्दियां तक फाड़ दी गई। इसका पता चलते ही एसएचओ वहां पहुंचे। उन्होंने चौकी का गेट बंद कर कड़ी मुशक्कत के बाद विवाद शांत करवाया। पुलिस चौकी में हालात इस कदर तनावपूर्ण हो गए कि देर रात तक भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। आज शाम 11 बजे के करीब शाम के टाइम लोग दशहरे से आ रहे थे। कुछ बच्चे थे आपस में, उनके आपस में कहासुनी हो गई थी कोई छोटे बच्चे के ऊपर। वो कोई पता नहीं किसी की चीज़ चार्ज कुछ चाउमीन वगैरह छीन के जा रहा था, तो वो तो बच्चा तो निकल गया। फिर 2 आपस में 2 थे साथी आपस में भिड़ पड़े, तो फिर वो चौकी मांगे। बाकी उन्होंने कंप्रोमाइज़ मेरे को लिख के दे दिया है। बाकी ये है, और किसी को कोई चोट नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है मेरे पास। कौन लोग थे और किस जगह की बात थी ये अपने पटेल रोड पे थे, पुलिया थे। कौन लोग थे फिलहाल, किसी का नाम कोई सामने आया है? नहीं, और कुछ नहीं, बस ये नाम किसी का कोई सामने आया है? कौन लोग जो कंप्रोमाइज़ करके गए हैं, कौन लोग थे? ये मुकुल है लड़का, कोई एक दूसरा उसके साथ था। कोई आपस में कोई झगड़े की बात हुई है? कोई किसी को चोटें भी आई हैं? किसी को कोई चोट नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है हमारे पास। आपस में कंप्रोमाइज़ भी हो गया उनका, आपस में बैठ के आपस में ये फैसला दे के गए हमारे। कंप्रोमाइज़ के अंदर कितने लोग शामिल थे? कोई 8-10 थे शामिल, जो मेरे को साइन करके दे। मोरनी स्थित बनी मंदिर में मेले व खेलों का आयोजन किया गया और इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने मोरनी खंड के बनी मंदिर में दशहरा पर्व पर आयोजित मेले में खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए
कहा कि आज भी ग्रामीण अंचल में खेल प्रतियोगिताएं जिंदा है। मेला और खेल पर हमारी प्राचीन धरोहर हैं और जिन्हें हमें संजोए रखना है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा निसिंग की ओर से दशहरा के दिन जहां एक तरफ से रावण को जलाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर ब्रह्म कुमारी बहनें सनातन धर्म शिव मंदिर के सामने आत्माओं को ज्ञान दे रही थी। निर्मल बहन ने बताया कि जहां पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है वहां पर हम जाकर परमात्मा का संदेश देते हैं और उन आत्माओं को जागृत किया जाता है कि परमात्मा कौन है। ब्रह्म कुमारी द्वारा जन जन तक संदेश पहुंचाया जा रहा है और इसी को लेकर प्रदर्शनी भी लगाई गई। कलाद विधानसभा के बड़े आबादी वाले गांव बाता में जय बाबा राजपुरी महाराज श्री श्री 1008 मंदिर परिसर में एकादशी के दिन हर वर्ष मेले का आयोजन कर भंडारा लगाया गया। इस मेले में समिति सदस्य मोहन राणा ने अपनी नेक कमाई से विशाल भंडारा लगाया, जिसमें महिलाओं ने विशेष तौर पर अपनी हाजिरी दर्ज करवाई। मेले में बच्चों के मनोरंजन के लिए विशेष रूप से झूले का आकर्षण बिंदु रहा। ऋषि मार्केश्वर ड्रामेटिक रामलीला क्लब झांसा द्वारा रावण दहन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि सुरेश छाबड़ा द्वारा रिबन काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उनके द्वारा 51,000 रुपए क्लब को दान किए गए। सुरेश छाबड़ा ने कहा कि हमें भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेते हुए सदा अच्छे कर्म करने चाहिए और नेकी की राह पर चलना चाहिए। आज रावण दहन का दिन है। आज सच्चाई की जीत होती है अच्छाई पे। उस दिन के नाम से हम दशहरा को मनाते हैं और आज उसका जो हमारे गांव में आज उत्सव मनाया जा रहा है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।